नाजरीन, बतौर एक तारीख के तालिब इल्म के जितना मैंने हामान, नमरूद, फिरगौन और शिदात के बारे में पढ़ा है, उससे एक बात वाज़ी हो चुकी है कि बेशक ये बहुत बड़े बादशाह थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये एक नंबर के बुज़दिल और डरपोक लोग थे। उनके बारे में सब कुछ तारीख में लिखा है, मगर ये मालूम नहीं हो सका कि आया ये गंजे थे या उनके सर पर बाल भी हुआ करते थे। उन्होंने अपने खुशनुदी के लिए मिरासी और ख्वाजा शराबी रखे होते थे जो दिन रात उनकी तारीफें करते रहते। खैर, आजकल भी एक नमरूद जिसका नाम नून से शुरू होता है पाया जाता है। बहुत डरपोक और बुज़दिल इंसान है। सर पर बाल नहीं, सर के अंदर दिमाग नहीं, मगर खुद को बादशाह समझता है। मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा वरना मरियम नवाज मुझ पर केस कर देगी कि मैंने उसके पापा की तौहीन कर दी। इस नामालूम नमरूद ने भी कुछ मिरासी और ख्वाजा सरा रखे हुए हैं जो हर वक्त उसकी और उसकी बेटी की शान में कसीदे पढ़ते रहते हैं। इस नमरूद और उसकी बेटी को जहाँ अपने कसीदे सुनकर खुशी होती है, वहीं पर नमरूद के मुखालिफिन पर भौंकने वाले वफादार जानवरों की वाह सुनकर यकसा नोयत की खुशी होती है। अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था जिधर एक इंसान जिसकी जिन्स के बारे में मैं कंफर्म नहीं, जिसका नाम हिना परवेज भट्ट है, नवाज शरीफ की बुज़दिली को जस्टिफाई करने के लिए इमरान खान पर जगतबाजी कर रही थी। ज़हन में रहे कि मैं हिना परवेज भट्ट साहिबा को खातून समझता हूँ। मुझ पर यह इल्जाम गलत है कि मैंने हिना परवेज भट्ट साहिबा को ख्वाजा सरा कहा था। कोई मुझ पर ये साबित नहीं कर सकता। खैर, हिना परवेज भट्ट साहिबा ने ट्विटर पर लिखा कि भाई ये जेल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं। ये शख्स यानी इमरान खान मियां साहब का एसी उतारने चला था, आज उसको मकाफात अमल का सामना है। अब ये एक वजीर भी है और खुद को आला तालीम याफ्ता खातून साबित करने के लिए ऊट पटांग हरकतें करती रहती है, जिससे कोई मुतासिर हो ना हो सोशल मीडिया पर हंसी मजाक का प्रोग्राम चलता रहता है। फिर भी तवज्जो मिलने में कमी हो तो मंसूर अली खान के शो में जाकर जबरदस्ती अपना दुपट्टा सरकाकर पीर टीक करने की अदाकारी करती है ताकि लोगों को कंफर्म हो जाए कि वो खातून ही है। वो अलग बात है कि ख्वाजा शराबी खुद को खवातीन साबित करने के लिए ऐसी हरकतें करते रहते हैं। खैर, मुझे हिना परवेज भट्ट साहिबा के खातून होने पर कोई शक तो नहीं, मगर मुझे यकीन है कि ये ट्वीट इसको किसी और ने लिख कर दिया होगा और बदले में उस लिखने वाले ने क्या मांगा होगा वो कंफर्म नहीं है। तो आते हैं उस ट्वीट पर। तो जनाब, ये मकाफात अमल नहीं, उस खुफिया मुलाकात का असर है जो पाकिस्तानी कौम के सामने इंशाअल्लाह ताला तमाम हकाइक आएंगे। पिछले 2 सालों में पाकिस्तानी कौम पर शरीफ खानदान की इमा पर जुल्म बर्बरियत चादर चार दीवारी की पामालिया की गई है, तारीख में लिखा गया है और कौम कभी माफ नहीं करेगी। दूसरी बात ये कि आप लोग खुद मान रहे हैं कि मियां साहब के कमरे में एसी था, अब खान साहब के कमरे में सिर्फ एक पंखा है, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा, डील नहीं करता। ये तो आप इमरान खान की तारीफ कर रही है कि एसी के बगैर जून की सख्त गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, मगर गंजे नमरूद की तरह भाग नहीं रहा। एक सवाल हम भी पूछना चाहते हैं कि मियां साहब जेल में एसी क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? तुम्हारे मियां साहब के 3 महीने बाद प्लेटलेट्स कम हो गए थे और भगोड़े बनकर भाग गए थे मुल्क से। जेल में फर्क क्यों? हान फिर भी रहम दिल था, तुम लोगों पर तरस खाता था। तुम लोग जल्लाद हो, ऐसे जल्लाद के लोग जूलियां भर कर बद्दुआएं दे रहे हैं। जब मियां साहब के जेल में एसी उतरवाने की बात की तो नून लीग की चीह आसमान से बातें कर रही थी, जबकि इमरान खान ने जिस बहादुर और शुजाअत के साथ झूठे मुकदमात में जेल की सोबतों का मुकाबला किया है उसकी मिसाल दुनिया दे रही है। बाकी आप अगर उस शख्स इमरान खान से इतनी ही नफरत करते हैं और खुद को गैरतमंद कहती हैं तो अपने बाप का इलाज शौकत खानम कैंसर अस्पताल से ना करवाती। आपकी किसी ने वीडियो बनाकर नेट पर डाली थी जिसमें आप अपने बाप के साथ शौकत खानम अस्पताल में मौजूद थी। कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। हिना साहिबा, मैं सच कह रहा हूँ ना, वक्त से किसकी यारी है, आज खान साहब की तो कल तुम्हारी बारी है। सब याद रखा जाएगा, एक एक मिनट का हिसाब लिया जाएगा। हाँ, जिस दिन इक़्तिदार में आया तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक और बात शर्म का मुकाम है कि करप्शन के आलमी चैंपियन इवन फील्ड प्रॉपर्टीज लंदन के सजायाफ्ता मफरूर भगोड़े नवाज शरीफ की कनीज़े पाकिस्तान की सलामती के जामिन इमरान खान से ये जानकर मुवाजना कर रही है कि पाकिस्तान के 90% अवाम इमरान खान के साथ सीसा प्लाई दीवार बनकर खड़ी है और नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी है। मगर रकेल ये हरगिज नहीं बताएगी कि वो पाकिस्तान के चोरी शुदा पैसे से बनी इवान फील्ड अपार्टमेंट की ठंडी फिजाओं में रहने चला गया था और मियां साहब ऐसे कमरे में एसी के साथ भी एक रात ना गुजार सके। इसके अलावा कल ही की बात है कि जब इमरान खान की जेल के कमरे की फोटो शेयर की गई थी, उस वक्त नंगी लीगे कह रहे थे कि ये तो 5 स्टार से भी अच्छा है। शुरू में मैंने कुछ बदबख्त बादशाहों के नाम लिए जिन्होंने अल्लाह के बुजुर्गीदा बंदों पर बहुत जुल्म किए, लेकिन उन सब के अंजाम से आप सभी वाकिफ हैं। याद रखें कि अल्लाह उस वक्त भी मौजूद था और अब भी मौजूद है। अल्लाह के कवानीन तब भी वही थे और आज भी वही हैं। अल्लाह के लिए जिसने पुराने जमाने में तकालीफ बर्दाश्त की उनको उसका सिला मिला और अभी जो बर्दाश्त करेगा आज के लिए भी फार्मूला वही है। उस वक्त खुद को जिसने खुदा समझा उनका अंजाम बुरा हुआ और जो खुद को अब खुदा समझते हैं उनका भी अंजाम बुरा होगा। तारीख सबक हासिल करने के लिए ही होती है और पैगम्बरों की हयात मुबारका पढ़कर ही हमारा अल्लाह पर ईमान पहुंचता होता है और हम सबक हासिल करते हैं और उन्हीं के बताए हुए तरीके पर चलने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम होगा कि जब मुशरिकीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बिठाने लगे तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुआ को वर्दी जुबान बनाए हुए थे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका रब्बिल आलमीन लकल हम्दु व लकल मुल्कु ला शरीका लका। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, जिसका तर्जुमा है हमें अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ए मेरे अल्लाह, तू आसमान में तन्हा है और जमीन में तेरी इबादत करने वाला तन्हा है। इरशादी बारी ताला है कि और हमने हुक्म दिया एक आग ठंडी पड़ जा और इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा। उलमा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ठंडी के साथ सलामती वाली ना कहता तो उस आग की ठंडक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती। बहरहाल ये एक बड़ा मौजिज़ा है जो आसमान से बातें करते हुए देखती बढ़कती आग के गुलो गुलजार बन जाने की सूरत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की मशीद से जाहिर हुआ और इस तरह अल्लाह ने अपने नबी को मुशरिकीन की शैतानी साजिशों से महफूज फरमाया। मैंने ये तारीख का ये बाब इसलिए बयान किया कि नमरूद अगर चाहता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह आसानी शहीद कर सकता था, लेकिन आग में डालने की उसने हरकत इसलिए की ताकि वो लोगों के लिए इबरत का निशाना बन जाए और आइंदा के लिए कोई उसकी खुदाई को चैलेंज करने का सोची भी ना। वही सोच नवाज शरीफ की भी है। उसकी बादशाहत को जिन जिन लोगों ने चैलेंज किया उनके बारे में उसका रद्द-ए-अमल पर नमरूद वाला ही है। अब इमरान खान ने उसकी बादशाही को नीस नाबूद कर दिया तो उसने सुन्नत नमरूद पर चलते हुए इमरान खान के लिए बज़ाहिर जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी। सैकड़ों मुकदमात बना डाले, हर किस्म का केस कर डाला, ज़हनी और जिस्मानी टार्चर किया, लेकिन ये क्या वो ना तो हफ्ज़दा है और ना ही हार मानने का दूर दूर तक कोई निशान है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि आज के दौर में भी कोई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दिल से पढ़े तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है और उसके लिए तकालीफ में भी राहत होती है। अच्छा है ना परवेज भट्टा और देगर पटवारी कमकलों की बातों को एक साइड पर रखे। इन लोगों ने पाकिस्तान को बहरहाल डबोने की कसम खा रखी है। अभी चीन के चीनी वजीर लियू जियान चाओ का बयान आया है कि किसी मुल्क की तरक्की के लिए उस मुल्क के अंदर इस्तेकाम जरूरी है। पाकिस्तान को पेचीदा दाखिली और खारजी चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की तमाम सियासी जमातें हाथ मिलाकर सियासी और समाजी इस्तेकाम लाए तो ही पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। मतलब चीन ने भी सीधा सीधा निशाने पर रख लिया। अगर पाकिस्तान से विरासती सियासत का खात्मा नहीं होता, पीएमएल और पीपीपी की हालत में इक्तिदार हासिल करने की ख्वाहिश खत्म नहीं होती, तब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। जमहूरियत अवाम की राय का एहतराम है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भूल जाएं दूसरा तरीका जबरदस्ती का सियासी इस्तेकाम जो कई दफा नाकाम हो चुका है। लेकिन बाज लोगों को इस्तेकाम पसंद नहीं है और वो गैर पार्लिमानी लोग नहीं चाहते कि इस्तेकाम आ जाए। लियू जियान चाओ का कहना था कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदों से तरक्की के नए मौका पैदा होंगे, जिसके लिए अंदरूनी इस्तेकाम बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल बेहतर होने से ही सरमायाकारी आएगी और ताजिर पाकिस्तान का रुख करेंगे। ज़लज़ले के वक्त में चीन की पाकिस्तान ने बहुत मदद की, जिस पर हमारे अवाम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान ने चीनियों के साथ साथ गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत की और मैं ये भी जानता हूँ कि पाकिस्तान ने सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल बेहतर करने के लिए बेहतर काम किया है। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ लड़ने के आज़म का इजहार करते हुए लियू जियान ने सियासी जमातों के रहनुमाओं, सहाफियों और तलबा और तालिबात को चाइना का दौरा करने की दावत दी। नाज़रीन किराम, ज़हन में रखे कि चीन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का दोस्त है, लेकिन जो रिजिम इस वक्त पाकिस्तान पर काबिज है, इससे बड़ा दुश्मन कोई पाकिस्तान का हो नहीं सकता, जो कि आवाम के मुंतखब करता है ही नहीं। नाज़रीन किराम, आप सबका हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया।